हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का विषय जो आपका विज्ञान है ना, इसमें से अध्याय नंबर 4 का प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अध्याय 4 का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। पहले मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे। देखिए, इस प्रकार से आपको रिवीजन करने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये सारा चीज। और यहाँ से आपका प्रश्न देखिए, ये रहा कि वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति। और यहाँ पर आपका लास्ट जो है ना, लास्ट वाला भी पहले आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए यहाँ से आपका अध्याय 5 जीव प्रक्रम शुरू होता है और आपको बताया जाएगा यहाँ तक कंप्लीट, जो कि लास्ट में दिया है एथोनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्म या अंतर। तो चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले है सही विकल्प चुन कर लिखिए। प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन की निम्नलिखित रूप में उपस्थित है। 4 ऑप्शन है, इसका सही होगा डी वाला। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, अमोनिया के एक अणु यानी NH3 में है। इसका जो सही उत्तर होगा ना, होगा केवल एकल बंध, केवल एकल बंध। बंक मिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। जो अपरूप है वो है आपका कार्बन का, ठीक है। प्रश्न 4, उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह जो उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न 5, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह ब्यूटेनॉल, बी ऑप्शन होगा ब्यूटेनॉल। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में, तो ये आपका हो जाएगा जल रागी सिर एवं जल विरागी पूछ, ठीक है। अगला प्रश्न 7, क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है, तो इसका ए ऑप्शन है सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 इसमें है, इसमें आपका हो जाएगा 16 सहसंयोजी बंध। सिरका, जिसको कहते हैं विनेगर, 1 बिलियन है, सी ऑप्शन। 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में, ठीक है। चलिए नंबर 10, निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? सजातीय श्रेणी डी C4H8। कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। इसका सही हो जाएगा बी में, आपको टिक लगाना है नियोन। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है, ये होगा CO2 प्लस H2O। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? इसे मैं आगे बताता हूँ। तेरे का उत्तर रहेगा एसिटिलीन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है
तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब समावधि के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उनके यौगिक गुणों में अंतर। कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन जो है वो 6 है। कितना? 6। ठीक है, चलिए अब इसके आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्बन की संयोजकता यहां पर भरना है 4 है। अब यहां पर कार्बन भरना है में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। कितना? क्षमता अधिक। शराब यानी वाइन, तो यहाँ पर भरना है एथिल एल्कोहल यानी कि एथोनोल। विद्यार्थी आपकी बुक में यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम दिया गया है भरने के लिए, फिर भी आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 4 में भरना है कार्बनिक यौगिकों में समावयता का गुण पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल, होता है। 2 परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला आबंध को सहसंयोजी कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थ, चलिए यहां तक हो गया। जो पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। 2-3% जल एल्कोहल मिश्रण में आयोडीन घोल को आम तौर पर इसे टिचर कहा जाता है। बसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं तथा साबुन विहीन साबुन को अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 11 ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन वे हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। CH3CH2 CHO IUPAC नाम प्रोपेनल है। अम्ल व एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। सत्य असत्य चुनिए। RCHO एल्डिहाइड एल्केनेल का सामान्य सूत्र है या का सत्य है। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है या का असत्य होगा। RCOR कीटोन यानी एल्केनोन का सामान्य सूत्र है, ये भी सत्य है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, असत्य होगा। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सत्य है। अब बोला है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, 5 नंबर तो हो गया है ना यहीं पर। नंबर 6
ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है। सत्य। वक मिस्टर फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप है। यह भी सत्य होगा। इस प्रकार से 7 तक हुआ है और टोटल 15 दिया गया है। नंबर 7 तक हो गया है। 8, खाना बनाते समय यदि कार्बन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बिल्कुल सत्य है। नंबर 9 जो आप लोग देख रहे हो, ये आपका भी सत्य है। कार्बन भी इसके यौगिक का मुख्य उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यह भी सत्य है। एसिटिक अम्ल के 3-4% जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है। यह भी सत्य है। शुद्ध एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल जब ठोस अवस्था में आ जाता है तो उसे ग्लेशियल एसिटिक। यह भी सत्य है। चलिए नंबर 13, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यह आपका सत्य है। हाइड्रोजन एवं कार्बन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह भी सत्य है। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है जो कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में। यह भी सत्य है। चलिए यहाँ है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। मेथेन CH4। CH4 इस तरीके से होगा, ठीक है। 4 यानी 4 जो है ना वो नीचे होगा। अगला यहां पर है एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। एथेन C2H4। यह का H4 इस तरीके से, ठीक है। एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो एथाइन C2H2 संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? संतृप्त CC यानी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध वाले यौगिक को। प्रश्न 5 नंबर 5, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को सजातीय श्रेणी। नंबर 6, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो आपका कोयला और एक रहेगा पेट्रोलियम। संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। H2Cl2 यानी 2H2। देखिए H2 इस प्रकार से आपको लिखना है। H2 प्लस में है Cl2, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका हो गया संकलन अभिक्रिया का उदाहरण। प्रश्न 8, एथेनोइक अम्ल का एक भौतिक गुणधर्म लिखिए। स्वाद में खट्टे होते हैं। एथेनोइक। उत्प्रेरक पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाने में यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हाइड्रोजनीकरण। जब हाइड्रोजन मिलेगा तो वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। नंबर 10, ब्यूटेनॉल चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह लिखिए। इसका होगा CO। 2 क्रियात्मक समूह के नाम वे सूत्र OH
CHO। कार्बन के दो अप्य रूपों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपका होगा एल्कोहल व एल्डिहाइड। इसका उत्तर रहेगा हीरा व ग्रेफाइट। ठीक है। नंबर 13, 2 अंक के प्रश्न। विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। विषम परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये प्राय कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होते हैं। उदाहरण हेलोजेन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि। प्रश्न 4, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 5, एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? प्रश्न 5 का उत्तर है एस्टरीकरण अभिक्रियाएं कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया के फल स्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की यह अभिक्रियाएं एस्टरीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ बोला किण्वन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर एक किण्वन से आप क्या समझते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं किण्वन कहलाती है। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। चलिए
उसके बाद देखिए 10 में है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक क्या क्या है? उत्तर, ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। 11, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? हाँ, हम डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झांग नहीं देता। विद्यार्थी 3 अंक के प्रश्न। नंबर 1, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजन आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? एल्केन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, जिनमें कम से कम द्विबंध हो। एल्कीन एवं जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। अगला प्रश्न 3, कार्बन के 2 गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन के गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला, चतुसंयोजकता, श्रृंखलन क्षमता। अगला प्रश्न, समावयवी समावता से आप क्या समझते हैं? समावयवी एवं समावता जब एक ही गुण सूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। नंबर 4 हो गया है। प्रश्न 5, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। उत्तर, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, प्रकार्यात्मक, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण, OH एल्कोहलिक, COOH कार्बोक्सिलिक, CHO एल्डिहाइडिक, CO कीटोनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग, चलिए इसका उत्तर रहेगा
हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया H2 के साथ Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तेल प्लस H2 1% Ni, यानी तो ये हमारा निकल कर आएगा वनस्पति घी। चलिए अब देखेंगे 4 अंक के प्रश्न। पहला, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। इसका उत्तर, साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला R तथा दूसरा Na+ युक्त छोटा अम्लीय भाग COONA। इसमें R जल विरागी तथा एक आयनिक अम्लीय सीरा जल रागी होता है। जब गंदे कपड़े को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण जल या ग्रीस वाले भाग से संलग्न हो जाता है। गंदे कपड़े को साबुन विलय में खगोलने पर साबुन के अणुओं से संलग्न गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। ये थोड़ी सी लंबा उत्तर हो गया क्योंकि ये 4 अंक वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। चलिए इसके आगे, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना। सूत्र लिखिए 4। इसका उत्तर, हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना। सूत्र, मेथेन CH4, इसका ये रहा आपका संरचना। एथेन C2H6, ये इसका संरचना। अगला एथीन C2H4, ये इसका संरचना है, संरचना सूत्र। अगला एथाइन C2H4, ये इसका संरचना। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले आपके बुक में इस प्रकार तालिका दिया गया है। एक साइड हीरा तो यहाँ ग्रेफाइट। पहला, यह ऊष्मावेय विद्युत का कुचालक होता है, यह ऊष्मावेय विद्युत का सुचालक होता है। फिर दूसरा अंतर, यह अत्यधिक कठोर होता है, यह मुलायम होता है। तीसरा अंतर, यह चमकदार होता है, यह काला व धूसर होता है। इसके संरचना त्रिविमीय होती है, इसके संरचना षटकोणीय होती है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है, इसका उपयोग पेंसिल व शुष्क सेल बनाने में होता है। इस प्रकार से जो आपके बुक में तालिका दिया है उसे बहुत ही सरल तरीके से भर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 4, आपके बुक में इस प्रकार से तालिका दिया गया है। तो जैसा कि एक तरफ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला अंतर, इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें द्विबंध त्रिबंध पाया जाता है। यह कम क्रियाशील होते हैं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, यह अधिक अस्थायी होते हैं। चौथा होगा, तीसरा नंबर, यह कम अस्थायी यानी अस्थायी होते हैं। यह ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं। एग्जाम्पल में CC, यह ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं।
एग्जाम्पल आपका यहाँ दिया गया है। चलिए प्रश्न 5 है, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्म या अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से तालिका दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो एथेनॉल ये हो गया एथेनाइक अम्ल। पहला नंबर यह उदासीन प्रकृति का होता है, और यहाँ पर होगा यह अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा नंबर इसमें एल्कोहलिक गंध आती है। तो दूसरा नंबर इसमें सिरके जैसी गंध आती है।